हमारे लाइफ के अंदर जो है हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं बीइंग पावरफुल एक्सरसाइज। ये जिंदगी जो है वो डरावनी है, लेकिन आप बहुत पावरफुल है। हमको हमारे लाइफ के अंदर जो है पावरफुल जिंदगी जीने का है। हमारे लाइफ के अंदर जो भी डर है वो दो तरह के डर होते हैं। जिंदगी बहुत डेंजरस है, लेकिन आप बहुत पावरफुल है। आपको लाइफ में आज तक, अब जो भी आपके लाइफ में कोई डर होगा, जिस भी चीज को लेके आप डरते होंगे, जिसके कारण से आपके घर में फियर होगा, अपने लाइफ में फियर होगा, आप फियरफुल होंगे। आज हम ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिस मेडिटेशन में आपके लाइफ में से डर नाम की चीज खत्म हो जाएंगी। डर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के डर होते हैं। और एक डर जो होता है वो रियल होता है, और एक जो डर होता है वो अनरियल होता है। हमारे लाइफ के अंदर एक डर होता है, और वो डर होता है असफलता का डर। अगर हम हार गए तो हमारा जिंदगी का क्या होगा? अगर हम हार गए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? ये जो डर है ये एक काल्पनिक डर है। असफलता आपको अभी मिली नहीं है। असफलता आपको मिली नहीं है, लेकिन आप उसके डर से अभी डरे हुए हैं। और असफलता का डर इतना आपके ऊपर हावी होता है कि लोग अपने लाइफ में बहुत सारे एक्शन लेते नहीं, क्योंकि अगर वो उनको लगता है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया और वो हार गए, अगर वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? वो हार गए। तो हारने का जो डर होता है, असफलता का जो डर होता है, वो आपको और मुझे डरा के रखता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको चाकू लेके आपके पीछे आता है, कोई लोडेड गन लेके आपके पीछे आता है और आप डरते हैं, तो वो जो डरना है वो ऑथेंटिक है, वो प्रामाणिक है, वो रियल है। लेकिन जो घटना घटी नहीं है वो केवल आपके कल्पना में है। उस कल्पना की वजह से आप कैसे डर सकते हैं? लेकिन ये डर इतना खतरनाक होता है कि हम हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हमको डर रहता है कि अगर हमने एक्शन लिया, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने पार्टनरशिप की, हमने शादी की, हमने दोस्ताना किया, हमने हमारे लाइफ के अंदर वो कदम उठाया, और अगर हम हार गए, हमारा नुकसान हो गया, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो, हमारे को नौकरी नहीं टिकी तो, अगर हमने ये नहीं हुआ तो, और उसके वजह से जो है वो डर इतना ज्यादा हावी होता है कि आप एक्शन ही नहीं लेते हैं, और उसके वजह से आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। People sacrifice performance because they don't want to fail. You are not taking many actions in your life because आपको डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला और मेरा नुकसान हो गया तो, बोलते बिजनेस ही मत डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप अपने परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपको शादी करना है लेकिन आप शादी नहीं करते हैं। अगर शादी फेल हो गई तो, अगर वो हस्बैंड या वो वाइफ बराबर नहीं आई तो, इस चक्कर में जो है आपके लाइफ के अंदर जो है कई लोग शादी नहीं कर रहे हैं। कई लोग को लगता है कि मैं बहुत बिजनेस कर सकता हूं, उसके लिए मुझे पार्टनर की जरूरत है, लेकिन उनको डर लगता है अगर पार्टनर ने धोखा दे दिया तो, अगर पार्टनरशिप नहीं चली तो, बोलते नहीं भैया जैसे चल रहा वैसे चलने दो। और लोग जो है
अपने लाइफ के अंदर एक्शन नहीं लेते हैं। और ये जो डर है, ये काल्पनिक डर है, ये रियल डर नहीं है। और आपको आज के बाद में कोई व्यक्ति पत्थर फेंक के मारता है, कोई व्यक्ति पिस्टल लेके आपके पीछे आता है, बंदूक लेके पीछे आता है, गन लेके पीछे आता है, चाकू लेके पीछे आता है और आपको डरते हैं, तो वो डर लाजमी है। आज के बाद में आपको एक भी व्यक्ति से, एक भी सिचुएशन से, एक भी एक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है। आप बहुत पावरफुल है। जिंदगी कितनी भी डरावनी हो, लेकिन भगवान ने आपको बहुत पावरफुल बनाया। वो करोड़ों स्पर्म में एक स्पर्म की जीत हुई और वो आप और मैं है। मतलब हम कितने पावरफुल है कि हमारे जन्म होने के पहले ही हम हमारे लाइफ में इतने पावरफुल थे कि वो करोड़ों स्पर्म को हरा के हमने वो रेस जीती और हमारा जन्म हुआ। इसीलिए आज के बाद कभी भी आप अपने आप को पावरलेस महसूस नहीं करना है। अगर आप पावरलेस महसूस करते हैं तो ये काल्पनिक है, क्योंकि आप पावरफुल है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करें। आप जो भी आसन में बैठना चाहे बैठ जाइए। घर वालों को बोल दे कि आपको डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावरफुल एक एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन आपके साथ में हम करने जा रहे हैं। और आज के बाद आपको आपकी लाइफ में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सर्कमस्टांसेस से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये मैं एहसास दिलाने जा रहा हूं कि आप कितने पावरफुल है। आपको रोना आ सकता है तो आपने रो लेना, आपको हंसना आएगा तो आपको हंस लेना है। आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में जो भी आएगा वो होने देना, जो भी आपकी बॉडी मूवमेंट होगी होने देना। आपको बेचैनी आएंगी, आपको घबराहट आएंगी, आपको हंसी आएंगी, आपको रोना आएगा, आंखें में आंसू आए तो आने देना। लेकिन आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आपको पता नहीं है, आप जो आपके लाइफ में डर डर के काम कर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आप नहीं कर रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप आपके लाइफ के अंदर डरे हुए हैं। आज के बाद में आपको अपने लाइफ में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है। आंखें बंद ही रखी। एक शब्द के ऊपर गौर कीजिए। आपको आज के बाद में आपके किसी भी फैमिली मेंबर से डरने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपको अगर मारने आता है तो आप डर सकते हैं, अदरवाइज केवल उनके बोलने से, आपके उनके व्यवहार से आपको डरना नहीं है। आपको सीक्रेट बताऊं, आप आपके फैमिली मेंबर से डरे हुए हैं। आपको आंखें बंद ही रखना है। कंपल्सरीली सभी पार्टिसिपेंट आंखें बंद ही रखिए। आप आपके फैमिली मेंबर से डरे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि डर आपको तभी आना चाहिए जब कोई व्यक्ति आपके पीछे चाकू लेके, पिस्टल लेके, पत्थर लेके बढ़ता है, तो वो रियल डर है। आपके दिमाग में बाकी के जितने भी डर है, आपको हारने का डर है या किसी के कुछ बोलने का डर है, आपको ये सब डर जो है आपके काल्पनिक है। आपको अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करना है, क्योंकि आप है ही पावरफुल। आपको मालूम है, आप आपके पति से डरे हुए, आपकी पत्नी से डरे हुए। एक्चुअली अगर आप देखें तो आपका पति आपसे डरा हुआ है, आपकी पत्नी आपसे डरी हुई है। उसको डर है कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए, उसको डर है कि कहीं ये पियर चली गई तो मेरा क्या होगा, अगर कहीं ये छोड़ के चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर ये नहीं रही तो मेरे खाने पीने का क्या होगा। आपका पति आपसे डरा हुआ है और आप अपने पति से डरी हुई है। और आपकी पत्नी जो है वो आपसे डरी हुई है। वैसे देखा जाए तो क्यों, क्योंकि पत्नी को डर है कि अगर ये नाराज हो गया है तो मेरा क्या होगा, मेरे सिंदूर का क्या होगा, अगर ये मुझे छोड़ के चले गए तो मैं लोगों की नजर से, गंदी नजर से कैसे अपने आप को बचा पाऊंगी, लोगों के बुरे बुरे तानों से अपने आप को कैसे बचा पाऊंगी। आपकी पत्नी आपसे डरी हुई है इसीलिए आज के बाद आपको रिस्पेक्ट करना है। मैं रिस्पेक्ट करने को मना नहीं कर रहा हूं,
पति पत्नी का रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन आज के बाद में आपको डर डर के जिंदगी नहीं जीना है। डरने की वजह से आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन आप मार देते हैं, उसके वजह से आपके लाइफ में आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो आप बन नहीं पाते हैं। इसीलिए आज के बाद में ना आपको अपने हस्बैंड से डरना है, ना आपकी वाइफ से डरना है। आप अपने सास ससुर से डरे हुए हैं। एक्चुअली आपकी सास और आपके ससुर आपसे डरे हुए हैं। कहीं बहू को कुछ बोल दिया, अगर उसने कुछ कंप्लेन कर दी, अगर उसको नाराजगी हो गई तो हमारा क्या होगा, बुढ़ापे की हमारी लाठी क्या होंगी। बेटा तो बाहर रहता है, बहू ही सहारा रहती है। एक्चुअली आपकी सास जो है वो आपसे डरी हुई है और आप उनसे डरे हुए हैं। आपको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आज के बाद में ये जो काल्पनिक डर है जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप आपके लाइफ के अंदर अपना सेल्फ एक्सप्रेशन को मार रहे हैं, आज के बाद में आपको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सास ससुर आपसे डरे हुए हैं। आपको आपके देवर से डर लगता है, जेठ से डर लगता है, आपको आज के बाद उनको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं भाभी नाराज न हो जाए, कहीं भाभी जो है कोई हमारे बोलने से करने से उनको गुस्सा ना आ जाए। वो आपसे डरे हुए हैं। आपको आपके माँ बाप से डर है, आपको आपके माँ बाप से रिस्पेक्ट करना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डर काल्पनिक है, उसकी वजह से आपका सेल्फ एक्सप्रेशन मर रहा है। आपके डरना का कारण ये नहीं है, आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि आपके माँ बाप जो है ना वो आपसे डरे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं बेटा नाराज हो गया तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, अगर कहीं बेटा घर छोड़ के चले गया तो हमारा सहारा कौन होगा। उसको उनको आपसे डर है। तो आपको आज के बाद में अपने पेरेंट्स से भी डरना नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करना है, उनका आदर करना है, उनकी इज्जत करना है, लेकिन ये काल्पनिक डर आज आप निकाल दीजिए। आपको आपके दादा दादी से डर है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि उनको आपसे डर है कि कहीं मेरा पोता मेरे से नाराज हो गया तो फिर मैं बात किससे करूंगा। रात में तो यही आके बैठता है, यही हमारा जो है दवा दारू कराता है। वो आपसे डरे हुए है। आज के बाद आपको आपके दादा दादी से भी डरना नहीं है, आपके सास ससुर से भी डरना नहीं है, आपको आपके किसी भी फैमिली मेंबर से डरना नहीं है। आपको आपके बच्चों से डर लगता है। कई बार हमको लगता है कि हमारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों से भी डरना नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बाकी के पेरेंट्स जो है कितने कड़क है, और वो आपसे डरे हुए हैं कि अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने मार दिया, डांट दिया तो हमारा क्या होगा। आपको उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे डरे हुए। ना आपको आपकी बहन से डरने की जरूरत है, ना आपके भाई से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो आपसे डरे हुए हैं। इसलिए आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर आपको पत्थर लेके मारने निकलता है तभी डरना है, अदरवाइज ये सब डर काल्पनिक है। आप बहुत पावरफुल है। अपनी दोनों छाती जो है, अपने शोल्डर जो है वो तान के बैठ जाइए और फील कीजिए कि आप पावरफुल है, आप बहुत शक्तिशाली है। दोनों कंधे हमेशा टाइट रखें और अपने आप को पावरफुल महसूस कीजिए। आज के बाद आपको किसी से डर नहीं है। आपको आपके पड़ोसी से डर लगता है। पड़ोसी से जाके पूछेंगे तो वो आपसे डरता है। उसको लगता है कि अगर मैंने कचरा सामने फेंक दिया तो वो क्या बोलेगा, वो आपको डांटेगा। वो आपसे डरा हुआ है, वो आपसे घबराया हुआ है। उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इसने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या होगा। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन पड़ोसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पड़ोसी आपसे डरे हुआ है। उसको लगता है कि अगर पड़ोसी जो है अगर उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे तो दुख सुख में कौन काम आएगा। वो आपसे डरा हुआ है, वो आपसे घबराया हुआ है, वो आपको जो है मन ही मन आपके बारे में जो है वो डरा हुआ है। आज के बाद आपको ना अपने पड़ोसी से डरने की जरूरत है, ना आपके अपार्टमेंट के किसी लोगों से डरने की जरूरत है, ना अपने मोहल्ले के किसी लोगों से जरूरत है। आप जब रात में आती है और वो चौक के ऊपर कोई लड़के खड़े रहते हैं, वो आपके घर के चौराहे पे जो लोग खड़े रहते हैं, आप उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे डरे हुए हैं। उनको डर है
कि अगर हमने कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट मार दिया और इन्होंने हमारी कंप्लेन कर दी और हमारे माँ-बाप को बता दिया, पुलिस को बता दिया तो हमारा क्या होगा? वो आपसे डरे हुए हैं। इसलिए आज के बाद आपको किसी मोहल्ले के व्यक्ति से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके शहर में कहीं पर भी जाते हैं, आप कोई खाना खाने जाते हैं, कोई आप चाट की दुकान पे जाते हैं, आप कहीं रात में निकलते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, आपको बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे डरा हुआ है। उसको लगता है कि अगर इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ बोल दिया, अगर मेरी कंप्लेंट हो गई तो मेरा क्या होगा? आपके शहर का हर एक व्यक्ति, आपके शहर का हर व्यक्ति एक्चुअली आपसे डरा हुआ है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके जिले का, आप जिले में कहीं भी चले जाओ, रात को दिन में आप कहीं भी निकलेंगे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये लाइफ कितनी भी डेंजरस हो, लोग कितने भी डेंजरस हो, लेकिन आप पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको डर-डर के ज़िंदगी जीना है। आप बहुत पावरफुल है। लोग आपसे डरे हुए हैं। लोग डरते हैं कि कहीं आपने उसकी कंप्लेन कर दी और पुलिस में शिकायत कर दी तो हमारा क्या होगा? इसीलिए आपको आज के बाद किसी जिले के व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, राज्य के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राज्य के हर एक व्यक्ति आपसे डरा हुआ है। आप जो पुलिस ऑफिसर से डर रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे डरे हुआ है। वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर से आप डर रहे हैं, वो एक्चुअली आपसे डरा हुआ है। वो जो पुलिस कांस्टेबल से आप डर रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे डरा हुआ है। आप बहुत पावरफुल है। उसको डर है कि कहीं मैंने ब्राइब माँग लिया और इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली या उन्होंने कंप्लेन कर दिया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए वो आपसे डरे हुआ है। आपके राज्य के नेता, आपके राज्य के मंत्री, आपके राज्य के मिनिस्टर, हर कोई पॉलिटिकल नेता आपसे डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी तो उनका क्या होगा। इसीलिए किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पावरफुल है। वापस से अपने शोल्डर को टाइट कर ले और अपने आप को फील करें कि आप बहुत पावरफुल है। आपके राज्य के हर एक व्यक्ति, हर एक ब्यूरोक्रेट्स आपसे डरा हुआ है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, कोई ऑफिसर आपके घर में आता है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि वो जितना आप डर रहे हैं वो आपको डराएगा, लेकिन आपसे ज्यादा वो डरे हुआ है। उसको डर है कि कहीं उसकी कंप्लेन आपने कर दिया तो उसका क्या होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पूरे के पूरे इंडिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय आपसे डरे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया और अगर आपने उसको वायरल कर दिया, अगर आपने कोई शूटिंग ले ली, अगर आपने कोई हिडन कैमरा लेके रखा होगा तो उनके जिंदगी का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। इसलिए आज के बाद में आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में आप चले जाएंगे, आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, वहां के कंट्री के लोग आपसे डरे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको ये जो इनऑथेंटिक फियर है, ये काल्पनिक फियर है, ये काल्पनिक फियर से डरना नहीं है, क्योंकि आप पावरफुल है। दोनों कंधे हमेशा टाइट रखना है। पूरे इस सेशन में आपको अपने आप को पावरफुल रखना है। दोनों कंधे टने हुए हैं और आप बहुत पावरफुल है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा रहे हैं और आपके वहां के नागरिक आपसे डरे हुए हैं। अरे ये फॉरेनर हमारे लाइफ में आया हुआ है, इसके वजह से हमारे देश का रेवेन्यू आ रहा है, वो आपसे डरे हुआ है। कहीं उसकी कंप्लेंट होगी तो उसको जो है कितनी बड़ी शिक्षा मिलेंगी। इसके लिए आपको आज के बाद किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से, किसी लोग से, किसी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी घटना लाइफ में घट जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल का डॉक्टर, वो पुलिस वाला, वो ट्रैफिक पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति जिससे आप डील करते हो आपसे डरे हुआ है। आपके टीम मेंबर से आपको डर लगता है कि छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। एक्चुअली आपके टीम मेंबर आपसे डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हमारी नौकरी चलेगी तो हमारी नौकरी चलेगी तो हमारे ईएमआई का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, अगली नौकरी मिली नहीं मिली हमको पता नहीं है। तो वो एक्चुअली आपसे डरे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ना आपको आपके बॉस से डरने की जरूरत नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। डरना, अगर आप डर डर के जिंदगी जिएंगे तो आप जो है आपका फुल सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए ना आपको आपके बॉस से डरना है, ना आपके सबऑर्डिनेट से डरना है, ना आपके स्टाफ से डरना है, ना आपके कलीग से डरना है, क्योंकि आपका बॉस आपसे ज़्यादा डरा हुआ है। उसको डर है कि कल अगर आपने नौकरी छोड़ के चले गए तो उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आ जाएँगी, तो उसके बिज़नेस का क्या होगा? वो आपसे डरा हुआ है। आज के बाद आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आप जो है वो पावरफुल है और बाकी के सभी लोग आपसे डरे हुए हैं। आज के बाद आपको डरना नहीं है, आपको बीइंग पावरफुल की जिंदगी जीना है। आप डूइंग में पावरफुल, ताकतवर, फिजिकल ताकत जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन आपका होने का तरीका आज के बाद में पावरफुल रहेगा। आप उठते बैठते चलते खाते पीते हमेशा पावरफुल जिंदगी जिएंगे। जिंदगी डरावनी है, लेकिन आप पावरफुल है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक योर ओन टाइम। वस्तु प्रेजेंट कंडीशन से प्रेजेंट हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।